नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को लगभग पता चल चुका है कि उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट कल शाम को जारी कर दिया गया। साथ ही साथ कल से ही आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड में भाग लेना चाहते हैं वो आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। कब से लेकर कब तक राउंड 1 की काउंसलिंग आपकी चलेगी, कितने फीस आपसे ली जाएगी काउंसलिंग के लिए, और साथ ही साथ टॉप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज मैंने आपको वहां पर बताइए, फीस बताइए किस कॉलेज की कितनी फीस है, कट ऑफ भी मैंने आपको अलग अलग जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू या एससी एसटी की बताई हुई है। ऐसी कट ऑफ यहाँ पर बताई जो फर्स्ट राउंड के लिए है। फर्स्ट राउंड में जो बच्चे भाग लेंगे या तो उतने नंबर आपके हैं तो आपको कहीं ना कहीं चांस है कॉलेज मिलने के। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लगभग 5000 प्लस बच्चे देख भी चुके हैं। आज यहाँ पर जो हम बात करने आए हैं वो बात करने आए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेजों पर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आ रहा है कि मैम ऐसे कॉलेज बता दीजिए जो आईएनसी से मान्यता प्राप्त है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त कॉलेज है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए यदि आईएनसी से मान्यता प्राप्त है तो आपके लिए कॉलेज भी अच्छा ठीक है, क्योंकि आईएनसी से प्राप्त कॉलेजों में की वैल्यू बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, जब आप यदि राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में यदि जॉब करने के लिए जाएंगे या किसी दूसरे देश में जॉब करने के लिए जाएंगे तो आपके पास जो कॉलेज होना चाहिए वो आईएनसी मान्यता प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा आप अपने स्टेट में ही जॉब कर पाएंगे। ठीक है, तो आईएनसी प्राप्त कॉलेजों के नाम हम आपको बताएंगे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के, और साथ ही साथ इतने नंबर वालों को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा, जिनके 60 70 80 90 100 120 130 के अंदर नंबर आए हुए हैं, उन बच्चों का क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉलेज के बारे में। हम आपको बताएंगे वो भी गवर्नमेंट कॉलेज, ऐसे कॉलेज हैं जो आईएनसी से मान्यता प्राप्त हैं। लिस्ट भी हम आपको पूरी दिखा देंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो आपका कहाँ पर कॉलेज है, बनारस में कॉलेज है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो मान्यता प्राप्त कॉलेज है आपका आईएनसी से। साथ ही साथ आपका एसएन मेडिकल कॉलेज जो आपका आगरा में पड़ता है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, आईएनसी से मान्यता प्राप्त है इसकी भी। साथ ही साथ आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग कमांड हॉस्पिटल, ये आपका लखनऊ में कॉलेज है, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, ये भी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद आपका एक कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट, जो आपका कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा में कॉलेज है ये, इसमें भी मान्यता प्राप्त है आपकी आईएनसी की। साथ ही साथ आपका एक कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपका मेडिकल कॉलेज है, जो आपका कहाँ पड़ता है, ये नावा, यहाँ पर सही से नहीं लिखा रहा है क्या लिखा हुआ है, पर ये भी आपका कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज है और मान्यता प्राप्त आपका कॉलेज है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे और भी कॉलेज हैं, जैसे आपका सैफई का फैकल्टी ऑफ नर्सिंग यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, यूपीयूएमएस के नाम से जिसे जाना जाता है, सैफई इटावा में ये कॉलेज आपका पड़ता है, ये भी आपका मान्यता प्राप्त है आईएनसी से, और ये बेस्ट कॉलेज है, अच्छा कॉलेज आपके लिए है। साथ ही साथ आपका एक कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, ये भी आपका कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, मेरठ में आपका पड़ता है, और ये भी आपका आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है। ठीक है, ये कॉलेज हमने वहीं से लिस्ट स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मैंने, जिससे आप आसानी से चीजों को समझ सको, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कॉलेज हैं आप उससे अच्छे से नहीं समझ पाते। जैसे आपका किंग जॉर्ज KGMU जो कॉलेज है, ये भी आपका मान्यता प्राप्त कॉलेज है। यहाँ पर सीटों की संख्या जो है वो लगभग 110 के करीबन शायद है, 110 के करीबन आपकी सीट्स है, और ये यूपी का एक बेस्ट कॉलेज माना जाता है। ये भी आपका कैसा है, गवर्नमेंट कॉलेज है, मान्यता प्राप्त कॉलेज है। महारानी लक्ष्मीबाई जो कॉलेज आपका है झांसी में पड़ता है, ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, और ये भी आपका आईएनसी मान्यता प्राप्त है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो आपका है मेडिकल साइंस, लखनऊ में जो आपका पड़ता है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, और ये भी आपका आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज है। ठीक है, ये कॉलेज थे, और भी आपके कॉलेज हैं। अब यहाँ पर जो कॉलेज में आपको बता रहे हैं ये प्राइवेट कॉलेज हैं जो आईएनसी मान्यता प्राप्त है। अब आप कहेंगे कि प्राइवेट कॉलेजों की संख्या तो बहुत ज्यादा है आपके यहाँ, क्योंकि 23 कॉलेज आपके गवर्नमेंट है जो आपकी लिस्ट में दिए हुए हैं, बाकी के बचे हुए जो कॉलेज उसमें दिए हैं वो सभी प्राइवेट कॉलेज हैं। अब प्राइवेट कॉलेज आईएनसी, आप ऐसा करिएगा 2 फोन उठाइएगा मेरे हिसाब से, एक में आप आईएनसी से प्राप्त मान्यता प्राप्त कॉलेजों के नाम रख लीजिएगा, एक तरफ वो आप जो कॉलेज आपको सीट मैट्रिक्स दी हुई है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसको एक तरफ रख लियो, दोनों को मैच करते हुए जाए। जो कॉलेज उसमें दिए हुए हैं आईएनसी मान्यता प्राप्त है और यदि उसमें है कॉलेज तो आप उन्हीं कॉलेजों को अपने भरें, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, क्योंकि आईएनसी मान्यता प्राप्त होगा तो आपको ही फायदा होगा आगे चल के भविष्य में। ठीक है,
अब मेरे पास कॉलेज ये कुछ स्क्रीनशॉट मैंने लिए, कुछ आपको और भी हम आगे दिखाएंगे चल के, और मैं टेलीग्राम चैनल पर ये हम लिस्ट वहां पर भेज देंगे पूरी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे आपका एरा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, ये आपका एक कॉलेज है जो लखनऊ में पड़ता है, प्राइवेट कॉलेज है आपका। एक्सेल स्कूल ऑफ नर्सिंग, ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है जो आपका उन्नाव में है आपका, ठीक है। FH कॉलेज है, ये फिरोजाबाद में, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। FI कॉलेज है, ये लखनऊ में आपका है। FSH कॉलेज है जो आपका कहाँ पड़ता है, सिकुआबाद फिरोजाबाद में पड़ता है, जो प्राइवेट कॉलेज है, INC मान्यता प्राप्त है आपका। उसी के साथ यहाँ पर और भी कॉलेज है, जैसे आपका टेक्नोलॉजी PO, ये भी कॉलेज कानपुर, ये कहाँ है आपका, कानपुर में है, प्राइवेट कॉलेज है। साई हॉस्पिटल, ये भी आपका कहाँ पर है, सोनभद्र में है, उत्तर प्रदेश में। यदि उसमें है दिया हुआ है उस सीट मैट्रिक्स में, तो आप मिलान कर लें उसे, और मिलान करने के बाद तभी भरें उसमें, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज ये भी आपका है। और देखो सबसे अच्छी बात है, यदि आपको जैसे आपका पास का कोई कॉलेज है, आप जानते हैं उस कॉलेज में, तो आप जाकर वहां पूछ आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे अच्छा डाउट यही है, खत्म हो जाएगा बिल्कुल आपका डाउट। वहां जाके कॉलेज में आप पूछ लें कि यहाँ पर INC मान्यता प्राप्त हुई है, वहां के स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रहे हैं, उनसे बात करें, टीचरों से बात करें, तो आपका पूर्णतः डाउट खत्म हो जाएगा। यदि आपको ज्यादा डाउट है कि नहीं हो इसमें लिखा है, गलत लिखा होगा, तो आप वहां जाके पता कर सकते हैं कॉलेज में जाके। यदि आपके पास का कॉलेज है तो, अब दूर के कॉलेज है तो आप वहां नहीं जा सकते हैं। बाकी के जैसे यहाँ दे सकते हैं, साईनाथ इंस्टीट्यूट है आपका, जैसे सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश में, ये भी प्राइवेट है आपका। सैनिक स्कूल है ये आपका माऊ, डिस्ट्रिक्ट माऊ में, ये भी आपका प्राइवेट है। समर्पण इंस्टीट्यूट है, ये भी आपका लखनऊ में, ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेते जाना मेरे साथ साथ, और उसको वहां पे उस सीट मैट्रिक्स से मिला जरूर लेना कि उसमें ये कॉलेज का कोई नाम दिए हुए या नहीं दिए। जैसे ये लखनऊ का कॉलेज है, MS हॉस्पिटल है आपका, माँ चंद्रिका देवी इंस्टीट्यूट है आपका लखनऊ में, ये आपका आजमगढ़ में माँ कौशल्या, ये भी प्राइवेट कॉलेज है आपका। माँ शहजादी देवी मेमोरियल नर्सिंग स्कूल है, ये प्राइवेट कॉलेज है जो आपका कहाँ पड़ता है, आजमगढ़ में पड़ता है। तो ये सब प्राइवेट कॉलेज हैं जो INC मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बरेली का कॉलेज है, अलीगढ़ का कॉलेज है, ये आपका कानपुर में है, ये आपका बाराबंकी में है, ये आपका कहाँ पर मेरठ का कॉलेज है, और साथ ही साथ ये ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है। उसके बाद आपका बनारस का कॉलेज है। ये सभी आपके मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं, ठीक है। और भी यहाँ पर मैंने दे रखे हैं, कृष्णा इंस्टीट्यूट है आपका, साथ ही साथ एक आपका कहाँ पर, ये सभी लखनऊ के कॉलेज हैं। ये आपका कानपुर का है, ये लखनऊ का है, ये बरेली है आपका, ये लखनऊ का कॉलेज है। तो ये सब INC मान्यता प्राप्त कॉलेज आपके हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप भी और यहाँ देख सकते हैं, कालावती कॉलेज आपका है, ये प्राइवेट कॉलेज है जो कासगंज उत्तर प्रदेश में आपका। मेरठ का कॉलेज है ये, कानपुर झांसी का है ये कमला मॉडर्न। उसके बाद कांति देवी कॉलेज है आपका, ये मथुरा का है जो प्राइवेट कॉलेज है। तो ये कॉलेज कुछ हैं, और कुछ और भी यहाँ पर देखो दे रखे हैं। लखनऊ का कॉलेज है कैरियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है। और साथ ही साथ एक आपका ये कहाँ पर कॉलेज है, CH केयर सिंह इंस्टीट्यूट कॉलेज है आपका उत्तर प्रदेश में। और साथ ही साथ आपका एक कॉलेज है यहाँ पर CH हरमोहन सिंह कॉलेज, ये आपके कानपुर नगर में पड़ता है। फिर उसके बाद एक कॉलेज आपका कानपुर में एक और ये है। तो ये आप कॉलेज उससे मिलान कर ले, मैंने उससे मिलान नहीं किया है कि उसमें ये कॉलेज दिए या नहीं दिए, क्योंकि कॉलेज बहुत सारे 200 प्लस कॉलेज हैं, तो सबको एक साथ रखना, 2 फोन हो दोनों को साथ में रख लीजिए। एक ये लिस्ट आप निकाल लीजिएगा और एक लिस्ट आप वो निकाल लीजिएगा, दोनों को मिलान करते हुए आप देख के जाएं, ठीक है। और भी कॉलेज हैं वो हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको नंबरों पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजों के नाम दिए हुए हैं, जैसे AKJ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, आप उसमें देख लेना, लखनऊ का कॉलेज है ये प्राइवेट कॉलेज है, ये INC मान्यता प्राप्त कॉलेज, इसमें 40 सीट्स हैं। आनंद नर्सिंग कॉलेज, ये भी आपका मान्यता प्राप्त कॉलेज है। आप ये लिस्ट जो है मैं टेलीग्राम पर भेज देंगे, आप इस लिस्ट को रख लीजिए सामने और उस लिस्ट को रख लीजिएगा जो सीट मैट्रिक्स में दी हुई है, और दोनों को आप देखते जाएं, चेक करते जाएं, जो कॉलेज में दिए हुए हैं और उसमें यदि है तो वही कॉलेज आप प्राइवेट भरिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्राइवेट से भी करोगे और फीस भी आपकी जाएगी ज्यादा, और INC मान्यता प्राप्त भी ना हो तो दिक्कत बहुत ज्यादा है फिर, ठीक है। ये सभी कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के जो प्राइवेट कॉलेज हैं आपके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ कानपुर के कॉलेज है, लखनऊ के हैं सभी कॉलेज, और यहाँ पर आपके फरुखाबाद बरेली का कॉलेज है, नोएडा का कॉलेज है, ये सब आपके अम्बेडकर नगर का कॉलेज है, नखलऊ है आपका, नखलऊ है ज्यादातर कॉलेज, नखलऊ आजमगढ़ का कॉलेज यहाँ पर है, विवेकानंद कॉलेज आपका दिया हुआ, देखो ये नीचे जो कॉलेज आप देख रहे हैं, विवेक कॉलेज है, विवेकानंद कॉलेज है, ये सब उत्तर प्रदेश के कॉलेज है, ठीक है। मुरादाबाद का कॉलेज है ये बिजनौर का कॉलेज है आपका, आजमगढ़ का कॉलेज है आपका, बंदाता,
और साथ ही साथ यहाँ पर आपका TS मिश्रा कॉलेज है, सुरुचि इंस्टीट्यूट है, सुंदरलाल रामा कॉलेज है आपका, ये सब आपके प्राइवेट कॉलेज हैं। और साथ ही साथ INC मान्यता प्राप्त कॉलेज है। तो आप उस लिस्ट को और इस लिस्ट को सामने रख के अपना चेक कर लीजिएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने कुछ कॉलेज आपको बताए, कुछ आपको नहीं बताए हुए, तो वो उस सीट में मुझे नहीं मिले, इस वजह से मैंने आपको नहीं दिखाया। एक और मेरे पास लिस्ट है, उसमें और सारे कॉलेज दिए हुए हैं बहुत सारे से, तो वो कॉलेज मैंने वहां से भी मिलान किया, यहाँ से भी मिलान किया, लेकिन मुझे गवर्नमेंट जो कॉलेज मिले हुए थे वो जितने हमने आपको दिखाए हैं वही मुझे मिले हैं। ये लिस्ट जो है वो 2023 और 24 की लिस्ट है। अब 25 की लिस्ट यदि होगी तो मैं आपको आगे भी बताने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आप कॉलेज में जाके या किसी बच्चे से, स्टूडेंट से पूछ के जानकारी लेके तभी आप वहां पर भरिएगा उस कॉलेज को। यदि वो INC मान्यता प्राप्त है तो आप भरना, अन्यथा न भरें। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं कि इतने नंबर वालों को क्या कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज उनको मिलने के चांस है। जैसे इन पे 60-70 नंबर है, किसी के 65 है, किसी के 85, 90, 100, 120, 130। इससे ऊपर के यदि आपके नंबर हैं, मैंने सुबह इस पे वीडियो बनाई हुई थी, जिनके नंबर यदि SC ST हो आप तो आपके 130 प्लस भी नंबर है या 130 के करीबन, तो आपको फर्स्ट राउंड में हो सकता है सीट मिल जाए, नहीं तो लास्ट तक आपको मिलने के चांस है। ठीक है, यहाँ पर आप बात करते हैं जो यहाँ दिया हुआ नंबर, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो आपने जब अपना रिजल्ट देखा होगा तो उसमें एक चीज यहाँ पर लिखी आ रही है, वो क्या लिखा आ रहा है, आपकी ओपन रैंक आपकी लिखी आ रही है। जैसे यहाँ 73,000 इनकी रैंक है, श्रेणी रैंक आपकी लिखी, कैटेगरी रैंक आपकी कितनी है, और उप श्रेणी रैंक आपकी लिखी होगी वहां पर। यहाँ पर आपका परसेंटाइल लिखा होगा, कितना परसेंटाइल है, और यहाँ परिणाम लिखा होगा काउंसलिंग के लिए नॉट क्वालिफाई। यदि आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कि काउंसलिंग के लिए आप नॉट क्वाली, यहाँ पर टोटल नंबर कितने, 64 में, जबकि ये लिखा है मैंने 70, जैसे किसी बच्चे ने मेरे पास मैसेज भेजा था, उसके 70 नंबर थे, फिर भी वहां पर लिखा है नॉट क्वालिफाई। तो इसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि आप फर्स्ट राउंड में यानी काउंसलिंग में भाग ही नहीं ले सकते। फर्स्ट में तो कतई ही नहीं ले सकते, और हो सकता है सेकंड में भी ना ले सके। लास्ट में ये क्या करते हैं, पिछली साल भी इन्होंने किया था, जिनके नंबर कम थे उनको भी काउंसलिंग में भाग लिया था, और जिनके ज्यादा थे उन्होंने तो लिया ही था। तो आप लास्ट तक का वेट करिएगा। आपके नंबर यदि यहाँ पर 60, 65 नंबर है, आपके 60 है, 65 है, 70 नंबर है, यदि आपके ये लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाई, तो आप क्वालिफाई यानी काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। यदि ले सकते हैं तो लास्ट तक आप वेट करिएगा, और आपको मिलेगा भी तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा लास्ट तक, वो भी। ठीक है, गवर्नमेंट तो मिलने के कोई चांस ही नहीं है, प्राइवेट मिलेगा, वो भी लास्ट में आप वेट करिएगा यदि आपके यहाँ पर लिखा है नॉट क्वालिफाई तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बाकी के। यहाँ पर जैसे यहाँ दिया हुआ है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है कि जिनके नंबर यदि 80, 90, 100 के करीबन है तो वो क्या कर सकते हैं। तो देखो 80 वाले बच्चों को 80, 90, 100, 120 इन बच्चों को प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, जिनके नंबर 80, 90, 100 नंबर है उनको अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। आप कम से कम लगभग हमारे हिसाब से 40 से 50 कॉलेज भरने की कोशिश करें, इसमें से कहीं ना कहीं आपको कॉलेज मिल जाएगा। और वही कॉलेज भरिएगा जहां पर INC मान्यता प्राप्त हो और जहां फीस आपकी कम लगती हो। फीस बहुत सारे कॉलेज ऐसे जिनकी फीस 10-10 लाख रुपए है, और कोई कोई आपके ऐसे जिनकी फीस 5-5 लाख रुपए है, 4-4 लाख रुपए है प्राइवेट कॉलेज की भी। तो वो कॉलेज की लिस्ट भी हम आपको दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, किन किन प्राइवेट कॉलेज की फीस कम है, किसकी ज्यादा है। तो 80, 90 और 100 वाले जो बच्चे हैं इनको प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। बात करते हैं 120 और 130 वाले बच्चों की, तो आप बच्चे यदि SC ST हो तो आप लास्ट तक वेट करिएगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के कहीं ना कहीं चांस है। यदि आपको प्राइवेट लेना है तो प्राइवेट आप भर ही सकते हो वहां पे, और काउंसलिंग में आप कोशिश करिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों कॉलेज भरें जिनके नंबर कम है। ठीक है, 120, 130। बाकी की बात की जाए जनरल वालों की, तो जनरल में बहुत कम चांस है आपको प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। यदि आपको लग रहा है तो आप काउंसलिंग में लास्ट तक भर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका डाउट भी खत्म हो जाएगा। और वही बात कर ली जाए OBC स्टूडेंट्स की और EWS वालों की, तो आप भी लास्ट तक अपना वेट करिएगा। लास्ट तक हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं 130 वाले बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त हो जाए, लेकिन चांस कम है। फिर भी आप गवर्नमेंट टॉप गवर्नमेंट कॉलेज और जो आपकी जिनकी कट ऑफ कम जाती है, ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज जिनकी कट ऑफ कम जाती है उनके नाम भी हम आपको बता देंगे, तो आप वही कॉलेज भरे, तो हो सकता है कि लास्ट तक आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो लास्ट तक आपको वेट करना होगा। बाकी के यदि इतने नंबर कम है तो फर्स्ट राउंड में तो आपके चांस नहीं है। जिन बच्चों के नंबर 80, 90, 100, 120, 130 के करीबन है, इनके चांस थोड़ा कम है फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में हो सकता है कि आपको मिल जाए। ठीक है,
तो आप वेट करते रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे हाई कट ऑफ और लो कट ऑफ वाले गवर्नमेंट कॉलेज, साथ ही साथ किन प्राइवेट कॉलेज की फीस है, किन की ज़्यादा फीस है, ऐसे कॉलेज का नाम हम आपको बता देंगे। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।